हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ पे हमने आपको समझाया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है और ये मेंडल के इनहेरिटेंस से कैसे डिफरेंट है, मेंडल के जो रेशियो आते हैं उससे कैसे डिफरेंस है, और ये पॉइंट भी आता है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो इसमें हमने दो एग्जाम्पल भी देखे थे। पहला एग्जाम्पल था हमारा व्हीट कर्नल कलर, जिसमें हमने आपको बोला था दो जीन्स, टू पेयर्स ऑफ जीन्स वहां पे कंसीडर किए थे और उसका रेशियो जो आता है वो क्या आता है वो आज हम देखने वाले हैं। और दूसरा जो था वो था ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर हम क्यों ये दो एग्जाम्पल के बारे में देखने वाले हैं, तो नेट में, सेट में, गेट में, पेट में ये दो एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, ये आपको पता होना ही चाहिए। और अगर ये ऑप्शन में होगा तो व्हीट कर्नल कलर इज एग्जाम्पल ऑफ, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसमें कितने जीन इन्वॉल्व है, इसमें कितने जीन इन्वॉल्व है, ये भी आपको पता होने जरूरी है। ये आ सकता है, तो उसके बाद इसका क्या रेशियो आ सकता है, ये भी एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक CSIR नेट, गेट, सेट, पेट, CET और नीट के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो आज हम पहले एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, व्हीट कर्नल कलर। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल व्हीट कर्नल कलर। दिस इज आवर टुडेज एग्जाम्पल, ये आज का हमारा एग्जाम्पल है। तो अभी व्हीट कर्नल कलर के बारे में सबसे पहले किसने बोला है, निहलसन, ओके, ईहल। ये कौन से ईयर में, 1908 में उन्होंने इसके बारे में बोला था। क्या इन्होंने क्या एग्जाम्पल में क्या शो किया है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको इसकी क्रॉसिंग निकालनी है या बनानी है तो आपको मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पहले पता होना जरूरी है। तो चलो, जैसे कि इन्होंने क्या किया है, ईहल, ओके, इन्होंने क्या किया है, व्हीट कर्नल कलर के बारे में बोला है। अभी व्हीट है, आपको पता है, कर्नल, व्हीट बेरी को भी हम कर्नल बोलते हैं, और कलर क्या है, इट इज अ कैरेक्टर। ये क्या होगा, एक कैरेक्टर कंसीडर किया है। तो यहाँ पे अभी कौन कौन से व्हीट के कर्नल कलर है, एक है रेड कलर है, और दूसरा कौन सा है, व्हाइट। ये आपको पता होना ही जरूरी है, मेल एंड फीमेल। तो उसके बाद हमारे क्या आएंगे, मेल फीमेल आपको पता ही है। उसके बाद हमारे आ गए फेनोटाइप, ओके, रेड एंड व्हाइट, ओके। ये क्या है, रेड एंड व्हाइट कर्नल कलर है, व्हीट के कर्नल का कलर है। अभी उसके बाद जीनोटाइप क्या आए हमारे, ए बी बी, यहाँ पे क्या आ गए, ए बी बी। अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, टू पेयर ऑफ जीन्स वर्क कर रही है। व्हीट कर्नल कलर में कितने हैं, टू पेयर्स ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे इसलिए हमने ऐसा डाला है। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस को, इससे आपको ये कंफ्यूजन दूर करना ही करना है, क्योंकि मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बोला था मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में, और यहाँ पे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक ही कैरेक्टर के बारे में बोल रहे। किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। यहाँ पे दो अलग अलग क्रॉस थे, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर है, उसके लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो चलो, टू पेयर्स ऑफ जीन्स यहाँ पे हमने निकाल ली। अब आपको ये पता होना ही जरूरी है, ये हमने पिछले कुछ लेक्चर से यही देख रहे। तो इसमें से सिंपल आप निकाल सकते हैं, फोन में क्या आएगा आपका, कैप्स ए स्मॉल ए, कैप्स बी स्मॉल बी। ये क्यों आता है अभी आपको समझ में आना ही चाहिए। होमोजाइगस में एक आएगा, ये होमोजाइगस से एक आएगा, ये दोनों में से एक एक आएगा, ओके। ये आ गया आपका F1, ओके, F1 जो हाइब्रिड है वो। अभी इसके गैमेट सेपरेशन, अभी ये दो पेयर हो गई सिंपल, ओके। आपको ये सिंपली समझ में आना चाहिए, ए ओके, ये फोन में हम सेल्फिंग करते हैं, ये सब चीजें है। उसके बाद ए बी, ओके। अभी आपको ये समझना चाहिए, हर टाइम हम क्या करते थे, हर टाइम हम इसको इससे ऐसा मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते। समझो ये आ गया पेयर ए बी, तो दूसरा आ गया ए के साथ ये स्मॉल बी आ गया, तीसरा क्या स्मॉल ए के साथ कैप्स बी आ गया, चौथा स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। ये हमारे चार गैमेट्स आते थे।
अभी आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये तो आ गए, क्या आ गया, कैप्स ए कैप्स बी, कैप्स ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चारों आ गए। लेकिन आपको इसको और इजी तरीके से समझना है। अभी यहाँ पे 2 जीन्स है, इसलिए आप इजीली नहीं कर सकते हो। 3 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, तो ये ऐसा करना डिफिकल्ट जा सकता है। तो सिंपली आपको कैसे करना है ये हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। चलो, एक पेयर आ गया ए, ओके, और दूसरा आ गया बी। अब ये ब्रैकेट है, ओके। मैथमेटिक्स का थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है अभी ये ब्रैकेट समझो। ये ओके, ये ब्रैकेट में से जो पहला अल्फाबेट है उसको इसके पहले अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करना है, ए बी आ गया, ओके। समझो, यही अल्फाबेट दूसरे ब्रैकेट के दूसरे अल्फाबेट से, तो ए आ गया, ये स्मॉल बी आ गया। अभी इसका दूसरा अल्फाबेट इसके साथ कैप स्मॉल ए कैप्स बी आ गया, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया। समझो, आपके गैमेट्स यहाँ पे ही आ गए। आपको ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही गैमेट्स निकाल सकते हो। अगर 3 कैरेक्टर हो, 3 जीन हो, तो आपको ये इजीली आना ही चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जो ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल लिखने वाले हैं उसमें ये डिफिकल्ट जाएगा ऐसा करने के लिए। तो ये आपको यहाँ पे हमने इजी ट्रिक बताई, इजीली समझाया है। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट भी किया था कि उनको ये ब्रैकेट सॉल्व करना आता ही नहीं है, ये गैमेट्स निकलने आते ही नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमने आपको ये दिखाया। अभी हमारे पास आ गए, समझिए सिंपल सिमिलर आ गए, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों सिमिलर है यहाँ पे। चलो, अभी हमारे पास आ गए हैं, ये रेड है, ये व्हाइट है, इंटरमीडिएट आ गया, मतलब अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका पनेट चेकर बोर्ड, ओके। तो पनेट चेकर बोर्ड कैसे आएगा, अभी हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। पनेट चेकर बोर्ड के लिए हमें खाली हमारे गैमेट्स चाहिए। अभी गैमेट्स कैसे कौन से थे, ए बी पहला पैरेंटल है, दूसरा लास्ट वाला ये पैरेंटल है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है। तो इसमें क्या आ सकता है, कैप्स ए स्मॉल है कैप्स बी, और दूसरा क्या आ सकता है इसमें, और क्या आ सकता है बोलिए। अभी यहाँ पे आएगा ए बी आ गया, समझो। अभी हमने क्या किया है, ए बी ए डाला है, तो ए भी आ गया, ए के साथ कैप्स ए के साथ स्मॉल बी आना चाहिए। दूसरा ए बी आ गया और ए बी आ गया, ओके। ये 4 आ गए अभी हमारे पास। तो चलो हम एक साइड में इसको लिख लेते हैं, ए बी कैप्स ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ए बी, दूसरा क्या आ गया ए बी, ऐसे आ गया हमारे पास। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पनेट चेकर बोर्ड निकालने वाले हैं। जो आरसी पनेट नाम के साइंटिस्ट ने ये बोर्ड निकाला था, इसलिए हम इसको बोलते हैं पनेट चेकर बोर्ड। और इसमें क्या है, पॉसिबल जीनोटाइप्स जो है वो सब इसमें आ जाते हैं, ये आपको पता होना ही जरूरी है। चलो, अभी हमारे पास आ रहे हैं पनेट चेकर बोर्ड। इसमें क्या है, अभी हम क्या लिखेंगे, एक मेल एक फीमेल साइड होगी, एक मेल साइड होगी, ओके। तो अभी इसमें आ गया पहला ए बी, दूसरा आ गया ए कैप्स ए स्मॉल बी, तीसरा स्मॉल ए कैप्स बी, और क्या है चौथा ए बी। ये चारों आ गए, समझो ए बी ए बी ए बी ए बी, ये हो गए मेल साइड। अभी फीमेल साइड में हम कैसे लिखेंगे, सेम लिखना है आपको, ए बी कैप्स ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल ए स्मॉल बी आ गए। अभी आपको इसकी खाली क्रॉसिंग करनी है, ओके। तो क्रॉसिंग हम करेंगे अभी, कैप्स ए कैप्स बी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये जनरल है, आपको ये अभी समझना ही चाहिए। ये डिफिकल्ट, इसमें डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ओके। आ गया नहीं, इसमें क्या आ गया, कैप्स बी आ गया, बराबर। ये दोनों बी बी है यहाँ पे, और इसमें क्या आ गया, कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, बराबर। यस, कैप्स बी स्मॉल बी। वही दूसरा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बी। आप करके देख लीजिए, आपके यहाँ पे अगर पेज होगा तो ये आता है या नहीं, आपको करके देखना है खाली। तो करके देखिए, सिमिलर आपको भी ऐसे लिखना आना चाहिए, तो आप इजीली इसके रेशियो निकाल सकते हो। तो आप ये सीख लीजिए लिखते कैसे है, खाली क्रॉस करना है, उनको डालना है। तो आप ये सीख लीजिए कैसे हम लिख रहे हैं, ये ए, ये अभी ये इसके बारे में हम लिख रहे हैं,
चलो आ गया अभी कैप्स ए स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, ओके। तीसरा स्मॉल ए कैप्स बी। चौथा स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, ओके। ये आ गया अभी लास्ट वन हम लास्ट रो में लिख रहे हैं कैप्स ए कैप्स बी स्मॉल बी, अभी कैप्स ए स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए कैप्स बी स्मॉल बी, उसके बाद क्या आ रहा है अभी हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी इसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको चारों डोमिनेंट मिल रहे हैं, चारों रिसेसिव मिल रहे हैं, कई जगह पे 3 डोमिनेंट मिल रहे हैं, कई जगह पे 2 डोमिनेंट मिल रहे हैं और कई जगह पे आपको 1 डोमिनेंट मिल रहा है। तो अभी इसको हम इसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले कैसे डालने। तो अभी हमें कितने डोमिनेंट मिले 4 डोमिनेंट्स, ओके। उसके बाद 3 डोमिनेंट्स कितने मिलेंगे या हम देखने वाले 2 डोमिनेंट्स कितने मिलेंगे, 1 डोमिनेंट कितने मिलेंगे और 0 डोमिनेंट। ये क्या होगा 0 डोमिनेंट, इट मींस रिसेसिव, ऑल द रिसेसिव। चलो अभी डी फॉर डोमिनेंट, यहाँ पे डी क्या हमने लिखा है डोमिनेंट है, डी फॉर डोमिनेंट। ये डी जो है वो डोमिनेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है। अभी 4 डोमिनेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, अभी ये 4 डोमिनेंट है, जैसे कि हमने पेरेंट्स में डाला तो ये क्या थे रेड, कौन से रेड, डार्केस्ट रेड, पूरे के पूरे डार्केस्ट रेड थे, ओके। अभी ये क्या था फाइनल वाला 0 डोमिनेंट, इसमें 0 डोमिनेंट है, इसको हमने क्या बोला था व्हाइट, ये क्या है व्हाइट है, ओके। पूरे एक भी डोमिनेंट नहीं है तो पेरेंट का है, पेरेंटल आ गए 2 हमारे। अभी F1 में क्या आ गया था 2 डोमिनेंट हमारे आ गए थे, ओके। F1 में देखो यहाँ पे F1 कहाँ पे, या ऐसे F1 हमारा आ गया था, तो F1 में कितने डोमिनेंट, ये आ गया F1, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, ओके। इंटरमीडिएट है, 2 डोमिनेंट है 2 रिसेसिव, इसलिए इसको इंटरमीडिएट हम बोल रहे हैं। अभी रेड डार्केस्ट रेड है, इसके बाद क्या आएगा मीडियम रेड आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ये डार्क हो गया, ये मीडियम हो गया, ये व्हाइट हो गया, ओके। अभी इसमें क्या आएगा लाइट रेड आएगा। ये सिंपल है, आपको समझ में आना ही चाहिए। डार्क रेड हो गया, व्हाइट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, डार्क के बाद मीडियम रेड ही आएगा, लाइट रेड उसके नीचे आएगा, इसके इंटरमीडिएट के नीचे लाइट रेड आएगा। अभी यहाँ पे आपको समझना है। अभी आप यहाँ पे कैसे लिखोगे रेड 4 डोमिनेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं डार्केस्ट रेड बोल रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा डार्केस्ट रेड, ओके। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, इसका रेशियो भी निकालने वाले हैं। अभी 4 डोमिनेंट का रेशियो कैसे आएगा हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। चलो अभी हम ये रो थोड़ा सा निकाल रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अभी इसका हमें रेशियो निकालना है, इसलिए हम ये रो निकाल रहे हैं। अभी डार्केस्ट रेड कितने आए हमारे पास, DR आ गया, DR इट मीन्स डार्केस्ट रेड 4 हमें देखने हैं, 4 तो एक ही आएगा पेरेंटल में, तो ये आ गया 1, ओके। अभी 3 रेड मीडियम रेड, ओके, 3 हमारे डोमिनेंट होने चाहिए, ये आ गया मीडियम रेड, ओके। पहला वाला ये होगा हमारा मीडियम रेड वाला, 3 डोमिनेंट जिसमें है, ये आ गया हमारा मीडियम रेड, इसमें भी आ गए हमारे 3 डोमिनेंट। अभी 3 डोमिनेंट कहाँ पे आ गए हमारे, इसमें भी आ गए हमारे 3 डोमिनेंट, ये आ गया हमारा मीडियम रेड। अभी 3 डोमिनेंट कहाँ पे है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें आ गए 3 डोमिनेंट, ये आ गया मीडियम रेड। अभी 3 डोमिनेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है हमें, तो ये आ गया कितने मीडियम रेड आ गए 1 2 3 4 मीडियम रेड आ गए। अभी उसके बाद क्या है हमारा इंटरमीडिएट है, हम इंटरमीडिएट अभी यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। इंटरमीडिएट में क्या है 2 डोमिनेंट है हमारे, ओके। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं F1 इंटरमीडिएट, ओके। तो इंटरमीडिएट अभी ये 2 डोमिनेंट वाला इंटरमीडिएट आ गया हमारा, ओके। दूसरा इंटरमीडिएट 2 डोमिनेंट वाला इंटरमीडिएट, ये 2 हो गए। अभी ये तीसरा इंटरमीडिएट, अभी हमारे पास कितने 3 हो गए, 2 डोमिनेंट वाले हम देख रहे, तो ये इंटरमीडिएट ये हो गए 4, ये भी 2 डोमिनेंट हो गए, ये हो गए 5 इंटरमीडिएट वाला, ओके, ये हो गए 5। अभी 2 डोमिनेंट कहाँ पे है, यहाँ पे 2 डोमिनेंट, ये हो गए इंटरमीडिएट वाला 1, तो कितने इंटरमीडिएट हो गए 6 इंटरमीडिएट, 2 डोमिनेंट, ओके। तो 2 जहां पे डोमिनेंट मिले हैं वो हमने यहाँ पे डाले हैं।
अभी आपको क्या करना है, लाइट रेड वाला ढूंढना है, खाली एक डोमिनेंट के बारे में आपको देखना है। तो एक डोमिनेंट कितना आया, कहाँ पे, अभी ये तो खत्म हो गए, ये काउंट हो गए, तो ये कितने डोमिनेंट है, एक डोमिनेंट आ गया, तो इसको हम बोलते हैं लाइट रेड। कितना आ गया, एक। अभी यहाँ पे एक डोमिनेंट आ गया, लाइट रेड 2, लाइट रेड 3 और लाइट रेड 4। ओके, ये आ गए हमारे एक डोमिनेंट वाला 4। और यहाँ पे फाइनल क्या आ गया, 0 डोमिनेंट। ओके, तो ये आ गया हमारा व्हाइट। व्हाइट कितने आ गए, 1। तो हमारा रेशियो क्या होगा, आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे हमने आपको करके दिखाया है, तो कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अभी 1:2 to 4:2 6:2 4:1 1 4 6 4 1। इसमें क्या है, फाइव फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आ गए, 1 2 3 4 5। ये कितने, फाइव फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिल गए हैं। और हमारा रेशियो कितना आया है, 1:2 4:2 6:2 4:1। इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा 16। 4 1 5 11 15 16। ओके, ये आ गए 16। 1 2 3 4 8 12 16, ये हो गए 16। तो आपका रेशियो 1:4:6:4:1। इसमें जो 5 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ओके, 5 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। 2 पेयर्स ऑफ जीन्स यहाँ पे कंसिडर किए नहीं, होती ही है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम जो व्हीट कर्नल कलर का एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें 2 पेयर ऑफ जीन्स है, 5 फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, और रेशियो क्या आता है, 1:4:6:4:1। ये आपको समझ में आना ही जरूरी है। तो अगर ये आपको समझ में आया तो हम तीसरा आखिरी वाला इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ह्यूमन स्किन कलर। तो आपको ये पहले समझ में आना ही जरूरी है। आपको ये रेशियो ध्यान में रखना है, और कैसे निकलते ये भी ध्यान में रखना है। ये क्यों आ गया, पॉलीजेनिक्स। ओके, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आ गया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।